अस्सलामुअलैकुम। अच्छी अच्छी इखलाकी और सबक आमोज कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पुराने वक्तों की बात है, किसी गांव में एक जट और एक जट्टी रहते थे। इनके यहाँ कोई औलाद ना थी। एक रोज जट ने अपनी बीवी से कहा, मैं जमीन में हल चलाने के लिए जा रहा हूँ, तुम दोपहर को मेरे लिए रोटी लेकर आना। गर्मियों के दिन थे और जट्टी को ख्याल ना रहा और दोपहर के वक्त वो गहरी नींद सो गई। जट ने अपने बैलों को खोल दिया और बैलों के गले में हल जोतने वाली लकड़ी डाल दी और वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जट को एक खेत में मूंग की दाल उगी हुई नजर आई। जट ने वो दाल मूंग तोड़ तोड़ कर खाना शुरू कर दी। मूंगी का एक पौधा जिसे बहुत ज्यादा पत्ते लगे होते हैं, इसके नीचे इस जट को एक शेर ख्वार बच्ची पड़ी नजर आई जो अपने मुंह में अंगूठा लिए चूस रही थी। जट इस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुआ। जट ने बच्ची को वहां से उठा लिया और अपने घर ले आया। जट्टी भी इसे देखकर बहुत खुश हुई। जट और जट्टी ने इसे अपनी बेटी बना लिया। चूंकि वो मूंग के पौधे के नीचे से मिली थी, इसलिए इसका नाम गोगी रख दिया। जट और जट्टी ने इसकी परवरिश शुरू कर दी और कुछ अरसे के बाद जट वफात पा गया। जट के यहाँ अल्लाह ताला की रहमत थी और किसी चीज की कोई कमी ना थी। जब गोगी जवान हुई तो इसकी माँ जट्टी भी वफात पा गई और अब वो इतने बड़े घर में अकेली रह गई। गांव वालों ने सोचा कि गोगी जवान है और इसकी शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने गोगी का रिश्ता एक फौजी से कर दिया और जब फौजी को छुट्टी होती तो वो घर आ जाता। कुछ अरसे के बाद गोगी के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। एक रोज गोगी अपने गांव की सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने के लिए गई। इस कुएं के एक तरफ दीवार थी और एक चोर इस दीवार के पीछे छुपा हुआ था। पहले तो गोगी की सहेलियां गोगी से अपने दिल का हाल बयान करती रहीं। गोगी ने भी अपनी सहेलियों को अपने बारे में अलिफ से ये तक सब कुछ बता दिया और अपनी कहानी सुनाने के बाद गोगी बोली, काश मेरा भी कोई भाई होता जो मेरे लिए ईद लाता। चोर को गोगी बहुत पसंद आई। इसने दिल में सोचा कि अगर शादी करूंगा तो गोगी से करूंगा। जब गोगी और उसकी सहेलियों ने पानी से अपने अपने घड़े भर लिए और वापस अपने अपने घरों की तरफ चल पड़ी, तो वो चोर भी गोगी और उसकी सहेलियों की छुप की जो बातें सुन रहा था, इनके पीछे पीछे चल पड़ा। गोगी की जिस सहेली का घर आ जाता, वो अपनी बाकी सहेलियों को रब रखा यानी खुदा हाफिज कहकर अपने घर में दाखिल हो जाती। कुछ देर के बाद गोगी अकेली रह गई। फिर गोगी का घर भी आ गया। पानी से भरा हुआ घड़ा लेकर अपने घर में दाखिल होगी। इस तरह इस चोर ने गोगी के घर का पता मालूम कर लिया। चोर वापस अपने घर चला गया। चंद दिनों के बाद वो चावल, चीनी, सवैयां, चूड़ियां और मोतीचूर के लड्डू का ढेर लेकर चोर ने गांव वालों से गोगी के घर का पता पूछना शुरू कर दिया। भाइयों, यहाँ गोगी नाम की कोई औरत रहती है। लोगों को क्या मालूम था, इसलिए उन्होंने चोर को बता दिया कि वो सामने वाला घर गोगी का है। चोर ने गोगी के घर का दरवाजा जाकर खटखटाया। गोगी ने दरवाजा खोला। वो अपने सामने एक अजनबी शख्स को खड़ा देखकर हैरान रह गई। गोगी ने चोर से पूछा, तुम कौन हो? चोर ने कहा, मैं गोगी का भाई हूँ और गोगी से मिलना चाहता हूँ। क्या तुम गोगी हो? गोगी की खुशी की कोई इंतहा न रही। इसने जल्दी से कहा, मैं ही गोगी हूँ, लेकिन मेरा तो कोई भाई नहीं है, मैं तो अकेली ही रहती हूँ। चोर ने कहा, गोगी मैं तुम्हारा भाई हूँ। बचपन में तुम हमसे बिछड़ गई थी और आज कई साल के बाद माँ को मालूम हुआ है कि गोगी मेरी बेटी इस गांव में रहती है। तो माँ ने मुझसे कहा कि जाओ और आज अपनी बहन गोगी से मिल आओ और कहना कि ये गठरी माँ ने तुम्हें ईदी के लिए भेजी है। चोर ने वो गठरी गोगी को दे दी और इससे कहा, बहन अब मैं वापस घर चलता हूँ। गोगी ने वो गठरी ले ली। इसने चोर को अपना भाई समझना शुरू कर दिया। गोगी ने चोर को अपने घर में बिठाया और इसकी खूब खातिर तवाज़ा की। इसे लस्सी पेश की और इसके सामने कई किस्म के फल रखे। अगले रोज चोर गोगी से इजाजत लेकर चला गया। गोगी बहुत खुश थी। इसने अपनी तमाम सहेलियों को बताया कि मेरा बिछड़ा हुआ भाई मुझे मिल गया है और वो मेरे लिए ईद लेकर आया था। इसने अपनी सहेलियों को गठरी की तमाम चीजें दिखाई
और खाने के लिए सहेलियों को मोती चूर के लड्डू भी दिए और कहने लगी, चलो अच्छा हुआ तुम्हें तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई तो मिल गया। कुछ दिनों के बाद चोर दोबारा आया। गोगी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। इसने चोर की खूब खातिर तवाज़ा की। चोर ने गोगी से कहा, बहन अम्मा जी तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं। आज माँ की तबीयत खराब हो गई है। माँ ने मुझे कहा कि मैं गोगी से मिलना चाहती हूँ, तुम जाकर गोगी को ले आओ। जब गोगी ने अपनी वालदा की तबीयत के खराब होने का सुना तो वो इनकार न कर सकी। फौरन ही चोर के साथ चलने के लिए तैयार होगी और इसने अपने घर का दरवाज़ा बंद किया, ताला लगाया और अपने बेटे को साथ लेकर और चोर के साथ जो इसका भाई बना हुआ था चल पड़ी। कुछ फासला तय करने के बाद गोगी के बेटे को प्यास लगी। इसने कहा, अम्मा मुझे प्यास लगी है। गोगी ने कहा, मामू से कहो। बच्चे ने चोर से कहा, मामू मामू मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी तो पिलाओ। चोर ने कहा, बेटा अभी तुम्हें पानी पिला दूंगा, थोड़ा सा सफ़र और तय कर लो, फिर एक कुआं आ जाएगा, माँ से जी भर कर पानी पी लेना। गोगी का बेटा खामोश हो गया और कुएं के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद गोगी के बेटे ने फिर कहा, अम्मी मुझे प्यास लगी है। गोगी बोली, मामी से कहो। बच्चे ने फिर चोर से कहा, मामू मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। चोर ने फिर वही जवाब दिया, बेटा थोड़ी देर सब्र कर लो, अभी कुआं आने ही वाला है। बच्चा फिर खामोश हो गया। कुछ देर के बाद चोर का गांव करीब आ गया। गोगी के बेटे ने तीसरी बार अपनी माँ से पानी मांगा। गोगी ने फिर वही जवाब दिया। बच्चे ने चोर से कहा तो चोर आग बगोला होकर बोला, मैं तुम्हारा कोई मामू नहीं हूँ, मुझे बार बार मामू कहकर ना बुलाओ। जब गोगी के बेटे ने गुस्से भरी डांट सुनी तो वो डर गया और अपनी माँ के कंधे से लगकर सो गया। गोगी को शक हो गया कि जरूर दाल में कुछ काला है। इस चोर का रवैया एकदम कैसे बदल गया। गोगी बहुत चालाक और होशियार थी। इसने सोचा कि कहीं ये आदमी मेरे बेटे को मार ही न डाले। कुछ ही देर बाद एक कुआं आ गया। गोगी ने डोल से पानी निकालकर अपने बेटे को पिलाया। गोगी का बेटा इस कदर डर चुका था कि वो पानी पीने के बाद फिर गहरी नींद सो गया। गोगी ने अपने बेटे को कुएं के करीब ही घास पर लेटा दिया और इसे ये कहते हुए कुएं के सुपुर्द कर दिया, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, मैं अपना बेटा आपके हवाले करती हूँ, इसकी हिफाजत करना, मैं वापसी पर अपना बेटा आपसे ले लूँगी। अब गोगी आगे अकेली ही चोर के साथ रवाना हो गई। चोर भी खुश हो गया, चलो बच्चे से जान तो छूटी। चोर गोगी को लेकर अपने घर अपनी माँ के पास पहुंचा। चोर की माँ चारपाई पर बैठी हुई थी, वो बहुत बूढ़ी थी। चोर ने कहा, माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए कितनी खूबसूरत बहू लेकर आया हूँ। जब गोगी ने ये सुना तो इसने हैरानी से चोर की तरफ देखा जो इसका भाई बना था। चोर मकाराना हंस रहा था। गोगी ने कहा, तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चोर बोला, तुम मुझे अच्छी लगी और मुझे पसंद आ गई, इसलिए धोखे से मैं तुम्हें तुम्हारे घर से ले आया हूँ। अब मैं तुमसे शादी करूँगा। चोर ने गोगी को बताया, हम 7 भाई चोर हैं, हमारा एक भाई एक आंख से काना है और ये हमारी माँ है। कुछ देर के बाद चोर के वाकये ही 6 भाई भी आ गए। जब उन्होंने गोगी को देखा तो वो देखते ही देखते रह गए। गोगी बेहद खूबसूरत थी। फिर चोर के बाकी भाइयों में से हर एक ने कहना शुरू कर दिया, इस लड़की से तो शादी मैं करूँगा। जो चोर गोगी को बहन बनाकर घर में लाया था फौरन बोला, ये मेरी है, सिर्फ मैं इससे शादी करूँगा। वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। आखिरकार चोर की माँ ने कहा, बेटा तुम यूं ना लड़ो, तुम सब घर से बाहर चले जाओ और चोरी करके लाओ। जब सबसे ज्यादा कीमती सामान और पैसे चोरी करके लाएगा, मैं उसकी शादी गोगी से कर दूंगी। ये सुनकर तमाम चोर बहुत खुश हुए और चोरी करने के लिए रवाना हो गए। गोगी बेचारी परेशान थी कि किस मुसीबत में फंस गई, मगर अब वहां से फरार आसान न था। चोर की माँ बार बार अपने सर में खारिश कर रही थी। अम्मा जी, मैं तुम्हारा सर देखती हूँ, कहीं सर में जुएं तो नहीं जो बार बार अपना सर खुजा रही हो।
गोगी ने इतने प्यार भरे अंदाज में कहा कि चोरों की माँ इनकार न कर सकी। गोगी ने इसके सर के बालों को खोला और इसमें कंघी करना शुरू कर दी, जिससे चोरों की माँ को सुकून मिलना शुरू हो गया। गोगी ने चोरों की माँ से कहा, अम्मा जान, तुम्हारा सर तो जुओं से भरा हुआ है और तुम्हारे कपड़े भी बहुत गंदे हो गए हैं। तुम्हारे जिस्म पर मैल भी जमा हुआ है। मैं अभी तुमको गरम गरम पानी से नहला देती हूँ। तुम्हारे जिस्म से मैल उतर जाएगा और तुम्हारी जुएं भी मर जाएंगी। चोरों की माँ ने पहले तो बहुत इनकार किया, लेकिन गोगी के बार बार इसरार पर आखिर नहाने के लिए रजामंद हो गई। गोगी ने चूल्हे में आग जलाई, एक देचके में पानी भरकर चूल्हे पर गर्म करने के लिए रख दिया। जब पानी खूब गर्म हो गया और उबलने लगा तो गोगी ने चोरों की माँ से कहा, अम्मा तुम्हारे नए कपड़े कहाँ पड़े हैं? वो बोली, बेटा वो सामने वाले कमरे में पड़े हैं। गोगी उस कमरे में गई तो वहां 7 बड़े बड़े मटके पड़े हुए थे। गोगी ने इन मटकों से ढक्कन उतार कर देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि वो 7 मटके सोने चांदी से भरे हुए थे। ये 7 चोरों की जमा पूंजी थी। गोगी ने कमरे से चोरों की माँ के कपड़े तलाश किए और इन्हें लेकर कमरे से बाहर निकल आई। अब गोगी ने चोरों की माँ को चारपाई खड़ी करके इसकी ओट में कुएं के पानी से नहलाना शुरू कर दिया। पहले चोरों की माँ को ठंडे पानी से नहलाया, फिर इसके सर और बदन पर गर्म पानी डाल दिया, जिससे चोरों की माँ का सर और जिस्म जल गया। जिस्म पर छाले ही छाले पड़ गए। बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी? वो बेचारी बूढ़ी औरत तड़प तड़प कर मर गई। गोगी ने इसे नए कपड़े पहनाकर पंघूड़े में लिटा दिया, इसके जिस्म पर एक चादर डाल दी। ऐसा मालूम होता था जैसे वो सो रही हो। चोरों की पालतू बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की के साथ रस्सी से बांध दिया। बिल्ली ने चक्की के गिर्द चक्कर लगाने शुरू कर दिए। इसके चक्कर लगाने से जो आवाज पैदा होती थी, इससे ऐसा मालूम होता था जैसे चक्की चल रही हो। फिर गोगी ने कमरे की सफाई की। चोरों के 7 मटकों से सोने चांदी की अशरफियां और तमाम कीमती सामान इन्हें एक गंडे यानी बैलगाड़ी पर लादा और बैल को हाँकती हुई अपने गांव की तरफ चल दी। कुछ ही देर के बाद वो कुआं आ गया जहां इसने अपने बच्चे को छोड़ा था। इसे वहां पर अपना बच्चा मिल गया, जो कुएं के आसपास ही खेल रहा था। गोगी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने बेटे को उठाकर बैलगाड़ी पर रखा। कुछ ही देर में वो कीमती सामान से भरा हुआ वो बैलगाड़ी लेकर अपने घर आ गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए कि गोगी के भाई ने इसको बैलगाड़ी भरकर कीमती सामान दिया है। इधर जब 7 चोर चोरी करके वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कमरे का दरवाजा बंद है और चक्की चलने की आवाज आ रही है। इन 7 चोरों में से जो काना चोर था बोला, भाइयों बहू हो तो ऐसी हो जो माँ को पंघूड़ा जलाए और खुद चक्की में आटा पीसे। जब उन्होंने दरवाजा खोलकर देखा तो उनकी माँ पंघूड़े में मरी पड़ी थी और चक्की के साथ बिल्ली बंधी हुई थी, जो चक्की के गिर्द चक्कर लगा रही थी, जिसकी वजह से चोरों को चक्की चलती हुई महसूस हुई। कमरे में चोरों की जो जमा पूंजी थी, तमाम चोरी का सामान और अशरफियां गायब थीं। मट्टी के मटके टूटे हुए जमीन पर पड़े थे। चोर के घर मोर। चोर अपनी माँ के मर जाने की वजह से बहुत रोए। 7 चोरों ने इर्द गिर्द के इलाके में गोगी को तलाश करना शुरू कर दिया कि शायद वो अपने घर न पहुंची हो और अभी रास्ते में ही हो। चोरों ने अपनी माँ का कफन दफन करने के बाद गोगी से बदला लेने का मंसूबा बना लिया। जब रात 12 बजे चोर गोगी के घर आए तो उन्हें गोगी का दरवाजा ही न मिला। गोगी को पहले ही पता चल चुका था कि चोर अपनी माँ को दफन करने के बाद इसके घर चोरी करने और अपना बदला लेने जरूर आएंगे, इसलिए इसने घर का दरवाजा उखाड़ा और दूसरी दीवार पर लगा दिया ताकि वो चोर भूल जाएं कि दरवाजा कहाँ है। जो बहन बनाकर गोगी को अपने घर ले गया था, वो चोर अपने 6 भाइयों को भी लेकर गोगी के घर आ गया। चोर ने कहा, भाइयों घर तो यही है, अब इसका दरवाजा वहां लगा है, पहले तो यहाँ लगा था। चोर के भाइयों ने कहा, भाई कहीं तुम गोगी का घर भूल तो नहीं गए, ऐसा न हो कि ये किसी और का घर हो। चोर ने कहा, नहीं भाइयों, घर तो यही मालूम होता है, लेकिन दरवाजा वहां कैसे चला गया।
फिर चोरों ने गोगी के घर की दीवार में नकब लगाना शुरू कर दी, यानी चोरी करने के लिए दीवार में सुराख लगाना शुरू कर दिया। गोगी आवाज सुनकर जाग गई। इसने पहले ही एक तेज दरांती अपनी चारपाई के करीब रखी हुई थी। गोगी ने दरांती उठाई और दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और हौले हौले चोरों ने दीवार में इतना बड़ा सुराख बना लिया कि अब वो घर में आसानी से दाखिल हो सकते थे। एक चोर ने गोगी के घर दाखिल होने के लिए दीवार में अपना मुंह अंदर की तरफ कर लिया। गोगी ने फौरन ही अपनी तेज दरांती से इस चोर की नाक पर मारी। चोर की नाक कटकर दूर जमीन पर जा गिरी। दरांती इस कदर तेज थी कि चोर को अपनी नाक कट जाने की थोड़ी भी तकलीफ ना हुई। इसने अपना मुंह दीवार से पीछे हटा लिया और बाकी चोरों से बोला, भाइयों, मुझे यूं महसूस होता है जैसे दीवार के आगे कीकर के कांटे पड़े हुए हों जो मेरी नाक को लग गए हैं और मेरी नाक पर खारिश हो रही है। फिर दूसरा चोर बोला, भाई तुम इधर हो जाओ, मैं देखता हूँ। अब इसने अपना सर दीवार के सुराख में घर के अंदर किया तो गोगी ने इस चोर की नाक भी दरांती से काट दी। इसकी नाक भी कटकर दूर जमीन पर जा गिरी। इसने भी बाकी चोरों से कहा, भाइयों, मेरी नाक पर भी खारिश हो रही है, जरूर कांटे ही होंगे। फिर तीसरे चोर ने कहा, भाई तुम दीवार से पीछे हट जाओ, मैं देखता हूँ। जब इस चोर ने दीवार के सुराख से घर के अंदर मुंह किया तो गोगी ने इसकी नाक पर भी दरांती मारी। इसकी नाक भी कटकर जमीन पर दूर जा गिरी। इसी तरह एक के बाद दीगरे सातों चोरों ने दीवार के सुराख से अंदर देखा। गोगी ने सातों चोरों की नाकों पर दरांती मार मार कर इनके नाक काट दिए। चोर खौफजदा होकर वहां से भाग खड़े हुए। जब इनकी नाकों से खून बहने लगा तो इन्हें तकलीफ महसूस हुई। उन्होंने चेहरों पर से हाथ लगाकर देखा तो इनकी नाक गायब थी। फिर उन्होंने एक दूसरे से कहा, भाइयों, गोगी ने सचमुच हमारी नाक काट दी है। वो जो दीवार में हमें कांटे महसूस हो रहे थे, हमारी नाक पर खारिश हो रही थी, वो तो दरअसल गोगी ने हमारी नाक ही काट दी थी। गांव के एक नाई से इलाज करवाया। पुराने जमाने में नए ही जरा होते थे जो जख्म सी देते थे। खून तो बंद हो गया, जख्म भी भर गए, लेकिन नाकों के ना होने की वजह से इनके चेहरे बदसूरत हो गए। अब उन्होंने फिर गोगी के घर चोरी करने का मंसूबा बनाया और अपनी इस तौहीन का बदला लेने का सोचा। गोगी बेचारी सो रही थी कि सातों चोर इसके घर में दाखिल हो गए। उन्होंने गोगी की चारपाई उठाई और सरों पर रखकर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद एक चोर ने कहा, भाइयों, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे चारपाई नहीं उठाई जाती, मेरी जगह कोई और चारपाई को पकड़ ले। जब गोगी ने ये आवाज सुनी तो वो जाग उठी। इसे पता चल गया कि चोर इसकी चारपाई उठाकर लेकर जा रहे हैं। गोगी ने दिल में कहा, अब मैं भाग नहीं सकती, भागी तो चोर मुझे फिर पकड़ लेंगे, इसलिए चारपाई पर लेटे ही रहना चाहिए। रास्ते में एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त आ गया। इसकी शाखें बहुत झुकी हुई थीं। गोगी ने बोर्ड की शाख को पकड़ लिया और दरख्त पर चढ़ गई। चोरों को पता ही ना चला और वो खाली चारपाई लेकर आगे चलते चले गए। काना चोर चारपाई के पीछे पीछे जा रहा था। इसने कहा, भाइयों, रुक जाओ, तुम तो खाली चारपाई उठाए लिए जा रही हो। चोरों ने कहा, हम चारपाई उठा उठा कर थक गए हैं और तुम कह रहे हो कि खाली चारपाई लेकर जा रहे हो। काने चोर ने कहा, भाइयों, गोगी तो रास्ते में एक बोर्ड के दरख्त पर चढ़ गई थी। चोरों ने चारपाई नीचे रखी, देखा तो वाकई चारपाई खाली थी। तमाम चोर वापस बरगद के दरख्त की तरफ भागे। गोगी दरख्त के ऊपर चढ़कर पत्तों में छुपकर बैठी थी। काने चोर को गोगी दरख्त के पत्तों में छुपी हुई नजर आ गई। बाकी चोरों ने कहा, हमें तो कहीं नजर नहीं आ रही। काने ने कहा, वो देखो, गोगी पत्तों में छुपकर बैठी हुई है। बाकी भाइयों ने काले चोर से कहा, तुम ही दरख्त पर ऊपर चढ़ जाओ और गोगी को दरख्त से नीचे उतार कर लाओ। काना चोर दरख्त पर चढ़ गया। जब वो गोगी के करीब पहुंचा तो गोगी ने इसे जबड़े पर लात मारी और वो दरख्त से नीचे गिर गया और इसकी जबान दांतों के नीचे आकर कट गई। काना चोर नीचे अपने भाइयों पर आ गिरा। उन्होंने चीख चीख कर कहा, बला आ गई, बला आ गई। वो सर पर पांव रखकर वहां से भागे। इनमें से एक चोर ने कहा, भाइयों, कहीं वो हमारा भाई काना तो नहीं था?
आओ देखें हमारे ऊपर क्या गिरा था। दरख्त के नीचे गए और उन्होंने देखा तो वाकई वो उनका भाई काना चोर था। वो तो तोतला हुआ था और अजीब अंदाज से बोल रहा था और रो रहा था। चोरों ने अपने भाई को पहचान लिया, लेकिन गोगी वहां से 9-11 हो चुकी थी। सातों चोर नामुराद वापस अपने घर को लौट आए तो चौथी मर्तबा फिर सातों चोर गोगी के घर आए। उन्होंने गोगी के घर का तमाम कीमती सामान गठड़ियों में बांध लिया। गोगी जाग गई। गोगी ने गंडासा यानी एक लाठी जिसमें तेज धार लोहे का हथियार लगा हुआ होता है वो उठा लिया और चोरों से नजर बचाकर अपने घर के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। सातों चोरों ने एक एक गठड़ी उठाई और गोगी के घर से बाहर निकलने लगे। जो चोर भी घर से बाहर निकलता गोगी इसको उसी हथियार से मार डालती। इसी तरह गोगी ने सातों के सातों चोरों को मार डाला। अब गोगी ने सातों गठड़ियों को खोला और अपना कीमती सामान घर में वापस रख दिया। फिर इसने 7 एक जैसे कपड़े की चादरें ली और एक एक चादर में एक एक चोर को बांध दिया। सुबह फजर की नमाज के बाद रोजाना एक फकीर गोगी के गांव में आता था और सदा लगाता था। जब वो गोगी के घर के करीब से गुजरा तो गोगी ने फकीर से कहा, बाबा जी आप सारे दिन में कितने रुपए कमा लेते हैं? फकीर बोला, बेटी मैं सारे दिन में 10 रुपए कमा लेता हूँ। गोगी ने इस फकीर से कहा, एक जादूगर मुझे रोजाना तंग करता था, आज मैंने इसको मारकर इस गठरी में बांध दिया है। बाबा जी आप इस गठरी को ऐसी जगह फेंक कर आना जहां से जादूगर वापस ना आ सके। इसके बदले में आपको 100 अशरफियां दूंगी। फकीर अशरफियों का सुनकर लालच में आ गया और बोला, मैं अभी इसको दरिया में फेंक कर आता हूँ जहां से ये कभी वापस ना आ सकेगा। फकीर इस गठरी को उठाकर ले गया। फकीर ने गठरी को दरिया में जाकर फेंक दिया। फकीर अशरफियों का इनाम लेने के लिए वापस घर आया। इसने बताया कि बेटी मैं इसे दरिया में फेंक आया हूँ। अब गोगी ने दूसरी चोर वाली गठरी निकालकर बाहर रख दी और कहा, बाबा जी ये जादूगर अपने जादू के जोर से फिर वापस आ गया है। अब फकीर ने वो गठरी देखी तो हैरान हो गया, क्योंकि ये बिल्कुल पहले जैसी वाली ही गठरी की तरह थी। फकीर ने गठरी उठाई और दिल ही दिल में कहा, अब मैं इसे ज्यादा गहरी वाली जगह पर फेंकूंगा जहां से ये वापस ना आ सके। दूसरी मर्तबा फकीर गठरी दरिया में फेंककर वापस आया और आकर गोगी से बोला, बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया। गोगी ने तीसरी गठरी निकालकर बाहर रख दी। फकीर और हैरान हुआ। गोगी ने कहा, बाबा जी ये जादूगर हर मर्तबा वापस आ जाता है, इसे किसी गहरी जगह फेंक कर आओ। फकीर को दिल ही दिल में शदीद गुस्सा आया। इसने फैसला किया कि अब मैं इस गठरी को और ज्यादा गहरी जगह पर फेंक दूंगा। इस तरह 6 बार हुआ। जब फकीर 7वीं बार चोर वाली गठरी को फेंक कर वापस आने लगा तो इसके करीब से एक पंडित गुजरा। वो गंगा स्नान के बाद राम राम जपता हुआ घर को जा रहा था। पंडित ने जिस्म पर लंगोट बांध रखा था। फकीर ने पंडित को भी उठाकर दरिया में फेंक दिया। गोया फकीर ने 7 चोरों की गठरियों के साथ साथ एक पंडित को भी दरिया में फेंक दिया। जब वापस गोगी के पास आया और पूछा, बेटी अब तो जादूगर वापस नहीं आया। गोगी ने कहा, बाबा जी अब वापस नहीं आया, आपने इसे कहाँ फेंका? फकीर ने कहा, बेटी मैंने इसे गहरे दरिया में फेंक दिया। जब मैं फेंक कर आ रहा था तो जादूगर दरिया से निकलकर राम राम जपता हुआ मेरे आगे चल पड़ा। मैंने इसे रास्ते में ही दबोच लिया और दरिया में फेंक दिया। मुझे यकीन था कि अब जादूगर वापस नहीं आ सकेगा। गोगी बहुत खुश हुई। इसने फकीर को 100 अशरफियां इनाम में दे दी और अपने घर में अपने बेटे के साथ हंसी खुशी रहने लगी।